आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उज़मारी जाफ़री आपका प्रोग्राम वीकेंड विद हिदायत में खुशामदीद कहती है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़ल व करम सबके में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक के चादा मासूमीन के साथ खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अली मौसवी अपने प्रोग्राम वीकेंड विद हिदायत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखते हैं तो खून की होली जो है वो मची हुई है, और वो खून की होली किस तरह से मची हुई है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार रहा है, कत्ल कर रहा है इस बुनियाद पर कि वो जो अकायद उसके फ़िरके में दिए गए हैं, उसके फ़िरके में जिसका अकीदा है कि जी मेरे फ़िरके में ये है और दूसरा बंदा वो नहीं मान रहा, उसको मार दो, उसको कत्ल कर दो, उसका सर कलम कर दो, उसको जीने का कोई हक नहीं है। मतलब ये तमाम हालात हम अपनी दुनिया में देख रहे हैं, अपने माशरे में देख रहे हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए आज हमने टॉपिक रखा है फ़िरका वारियत, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, स्पेशली अपने बुज़ुर्गों से रिक्वेस्ट करेंगे। वही बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हम लोगों ने इतनी ज़िंदगी नहीं गुजारी है, हमने इतना कुछ नहीं देखा जितने हमारे बुज़ुर्गों ने एक तवील अरसा जो है वो गुजारा होता है, और उन्हें पता होता है पिछला दौर, आपको पता होगा कितना पुरसुकून दौर होता था। मेरी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब मैं मैट्रिक इंटर में थी, कराची की गलियों में हम रहते थे, और कराची में स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, बाज़ार जा रहे हैं, मजलिस में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, हमें कोई खौफ कभी नहीं होता था। हमें ये खौफ, कम से कम ये खौफ कभी नहीं था हमारे अंदर कि मैं शिया हूँ तो मैं बाहर निकलूँगी तो मुझे मार दिया जाएगा। आज आप जाके देखें कराची की गलियों में हर नौजवान के अंदर ये खौफ तो नहीं है। हम शहादत से नहीं डरते, लेकिन ये बात ज़रूर हमारे दिलों में है कि आज हम निकलेंगे। माओं के दिलों में है, बहनों के दिलों में है, हर बीवी के दिल में है कि मेरा शौहर जा रहा है, शाम को लौटेगा या नहीं। क्यों? वो शिया है, वो सैयद है, वो अहले बैत को मानने वाला है। आज मैं सवाल करूंगी, जहाँ जहाँ हिदायत टीवी देखा जा रहा है, जिस फ़िरके से आपका ताल्लुक़ है, आप मुझे फ़कत इतना बता दीजिए, क्या दीन इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि फ़कत इस बात पर एक बेगुनाह इंसान का कत्ल कर दिया जाए कि वो अहले बैत से मोहब्बत रखता है, कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखता है? ठीक है, आपके, मैं कहती हूँ ठीक है, आपके फ़िरके में नहीं है, आप नहीं मानते मज़ारों को, आप ना मानो, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि आले रसूल के मज़ारों को मस्मार किया जाए? ये कहाँ का इंसाफ है कि इमाम हसन अस्करी के मज़ार के सहन में आपने गोला बारूद फेंका, आपने शाम में बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के मज़ार पर हमला करने की कोशिश की गई? मतलब ये कहाँ का इंसाफ है? मैं हर मुसलमान से, जहाँ जहाँ हिदायत टीवी देखा जा रहा है, हर एक से ये सवाल करूँगी, बल्कि हमारे हिंदू भाई भी देखते हैं, मैं उनसे भी सवाल करूँगी। आप आइए और हमें बताइए कि ये कोई इंसाफ नहीं है। देखिए, आले मोहम्मद को, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी ज़िंदगी में आपने ना जीने दिया सुकून से, उन पर जुल्म व मसाइब ढाए, तो खुदा का वास्ता अब उनको अपनी कब्रों में, अपने कब्र अक़दस में तो सुकून से सोने दें। जी नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक होगा फ़िरका वारियत, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आप भरपूर साथ देंगे, और जहाँ जहाँ तक हिदायत टीवी देखा जा रहा है, जिस इलाके में देखा जा रहा है, आप वहाँ से कॉल करके बताइए कि आप वहाँ कैसे रहते हैं। आया आपको तो ये डर नहीं है? आया आपको तो ये प्रॉब्लम नहीं है? क्या आपको तो ये मसला नहीं है कि आप बाहर निकलेंगे तो फिर आपको कत्ल कर दिया जाएगा? क्यों? क्योंकि आप शिया हैं, क्योंकि आपको ये कह दिया जाएगा कि आप काफिर हैं। अल्लाहु अकबर। और नाज़रीन, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 9 मुहर्रम आती थी, 9 की रात होती थी, मैं कराची की बात कर रही हूँ, आप जहाँ रहते हैं आप वहाँ अपनी बात डिस्कस कीजिएगा। 9 की रात होती थी, बाहर मैं देखती थी, हम सभी देखते थे, मेरे भाई भी कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, सबीले लगाते थे अहले सुन्नत बरादरान, जुलूस हमारा जाता था, अहले सुन्नत बरादरान हमें तबरुक बांटते थे कि ये जी शियान अहले बैत हैं, इनको पानी पिलाओ, इनको शरबत पिलाओ, इनको तबरुक बांटो। बहुत ही खूबसूरत जो है वो माहौल होता था। पता नहीं कहाँ से ये सब कुछ पाकिस्तान में आ गया है, सारी दुनिया में आ गया है। तफसील से बात करेंगे इंशाल्लाह जब टॉपिक हम लाएंगे 11 बजे, और आपकी कॉल्स खोलेंगे, आप भी अपने ख़यालात का इजहार कीजिएगा। अब बढ़ते हैं और जानते हैं आज का अक़वाल मासूमीन, आज की सुनहरी बात। जी नाज़रीन, आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत ही खूबसूरत रिवायत है, और इसमें यह है कि जी अबू जादिर से कि उन्होंने फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज़ पढ़ाई और फिर तेज़ी से रुख मोड़ा, यहाँ तक कि मस्जिद के दरवाज़े पर अपना हाथ रखा और बुलंद आवाज़ से निदा दी कि ए वो लोगों कि जो अपनी ज़बान से ईमान लाए मगर ईमान को इखलास के साथ दिल तक नहीं पहुँचाया है, तो मोमिनीन के अय्यूब को तलाश ना करो, बस जो मोमिनीन के अय्यूब को तलाश करता है
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے عیب تلاش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیب کو تلاش کرتا ہے تو وہ اس کا اشکار کر دیتا ہے، اگرچہ وہ عیب گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر ناظرین، کیا ہی خوبصورت میسج اور کیا ہی خوبصورت حدیث رحمت للعالمین سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو مومنین کا عیب تلاش نہ کرو، لوگوں کے عیب تلاش نہ کرو۔ ہمیں سکون نہیں ملتا، ہمیں رات کو نیند نہیں آتی جب تک ہم سارا دن میں کسی کا عیب نہ تلاش کریں، ہم کسی کے چلنے پر اسے نہ ٹوک دیں، ہم کسی کے بات کرنے پر اس کا مذاق نہ اڑائیں، ہم کسی کے پہننے اوڑھنے پر اس کا مذاق نہ اڑائیں، حتیٰ کہ اس کے کھانے پینے تک کو ہم جو ہے وہ نہیں چھوڑتے کہ یہ کیسے کھاتا ہے، یہ کیسے بولتا ہے، یہ کیسے چلتا ہے۔ اپنے اندر ناظرین ہمیشہ یہ میسج ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو دیکھیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ آیا کہ جو وقت ہم دوسروں کی اصلاح کے لیے لگا دیتے ہیں نا، دوسروں کی تنقید کے لیے لگا دیتے ہیں، اگر وہی وقت ہم اپنی اصلاح پہ کریں اور اپنے اوپر تنقید کریں، جیسے معصوم کا قول ہے نا کہ نفس کا جو ہے جہاد کرو، اپنے نفس سے بغض کرو۔ اپنے نفس سے جو شخص بغض کرے گا وہ قیامت کے دن دہشت سے امان میں رہے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسروں سے بغض کرتے ہیں، ہم دوسروں سے حسد کرتے ہیں، ہم دوسروں کے عیب نکالتے ہیں، ہم دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہماری ساری زندگی مجھ سمیت، میں یہ نہیں کہتی جی میں بہت اچھی ہوں، ہمارا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ دوسروں پر انگلی اٹھانی ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے گریبانوں میں جھانکنا پسند ہی نہیں کرتے۔ اصلاح کریں پہلے اپنے نفس کو، بغض کریں پہلے اپنے آپ سے، پھر کسی دوسرے پر انگلی اٹھائیں اور دیکھیں کہ مولا کیا فرما رہا ہے رحمت اللہ العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص دوسروں کے عیب نکالے گا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے کسی کو ڈیگریڈ کر دیں، ڈیمورلائز کر دیں، محفل میں کسی کو نیچا دکھا دیں، تو یہ چیزیں خدا را نہ کیا کریں، انسانیت سے بہت دور ہیں، دین اسلام تو اس کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو پروردگار عالم پھر آپ کے عیب تلاش کرے گا، اور وہی بات کہ جس کے عیب اللہ رب العزت تلاش کرے گا پھر وہ کہیں سے بھی بچ نہیں پائے گا۔ یہ ہے آج کا اقوال، یہ ہے آج کا قول، یہ ہے آج کی حدیث، یہ ہے آج کا میسج، یہ ہے آج کی سنہری بات۔ اب ٹائم ہوا جاتا ہے نماز ٹائمنگ کا۔ تھینک یو۔ تو ناظرین جیسے کہ نماز ٹائمنگ ہم آپ کو بتاتے ہیں، تو آج لنڈن میں ظہر کی ٹائمنگ جو ہے ظہرین ہوگی 1:02 پہ، اور مینچسٹر میں ہوگی 1:11 پہ، اور مغربین ہوگی لنڈن میں 9:37 پہ، اور مینچسٹر میں ہوگی 10:09 پہ، اور کل کی فجر کی ٹائمنگ ہے لنڈن میں 2:21 اور مینچسٹر میں 2:48۔ تو یہ تو تھی نماز کی ٹائمنگ ناظرین، اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ ثنائے اہل بیت کی طرف، جس میں آپ ایک منقبت سنیں گے اور واپس آئیں گے۔